पीएनबी माइंड पावर चैनल अचैनल टू किस न्यू लाइफ। दोस्तों 65 बीपीएससी के रिजल्ट को देखकर आप भी रोमांचित हो रहे होंगे और चिंतित भी। चिंता इसलिए हो रही होगी क्योंकि आपको लग रहा है कि मेरा ऑप्शनल पेपर ठीक नहीं है। न्यूज़पेपर वालों ने क्या किया है कि सभी पर एक टैग लगा दिया, जैसे भूगोल का दबदबा, किसी ने लगा दिया इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले ने बाजी मारी। इसके लेकर आपका दिमाग ख़राब है और होना भी चाहिए, क्योंकि आपको अपनी सफलता अगर पानी है तो अलर्ट तो रहना पड़ेगा। चलिए इस पर हम चर्चा करेंगे और बहुत सारे बिंदु हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग इन सितारों से रूबरू हो लेते हैं। चलिए, हमारे बिहार के हैं ये टॉपर, इसलिए ज़रूर इनसे मिलना चाहिए। मिलते हैं पहले गौरव सिंह जी से। इन्होंने भूगोल लिया था ऑप्शनल पेपर के रूप में, समान वर्ग से थे। चंदा भारती सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की हैं, ये बीसी कैटेगरी की हैं। वरुण कुमार अरसास लिए हुए थे, ये दिल्ली से पढ़ चुके हैं, एससी कैटेगरी के। सुमित कुमार सिविल इंजीनियरिंग के, ईबीसी के हैं। अविनाश सिंह ऑप्शनल पेपर भूगोल समान वर्ग से। आदित्य कुमार अरसास लिए हुए थे, समान वर्ग से। और एस प्रतीक भूगोल समान वर्ग से। आदित्य कुमार भूगोल समान वर्ग से। अनामिका गणित ली हुई थी ईडब्ल्यूएस से, और अंकित कुमार भूगोल लिए हुए थे ईबीसी से। तो इसमें आप देख रहे हैं कि समान वर्ग के 5 हैं टॉपर, 10 टॉपर से 5 समान वर्ग से हैं, और भूगोल लिए हुए छात्रों की संख्या निश्चित रूप से अधिक है। अगर हम बात करते हैं कट ऑफ का, तो कट ऑफ इस बार कब हुआ है आप देख सकते हैं। यहाँ पर साफ दिख रहा है कि 65 में 532 ही कट ऑफ है, जो कि अब तक का सबसे कम कट ऑफ है। हम बात करें जनरल कैटेगरी का, और ऐसे ही ओबीसी, एससी और एसटी के भी कट ऑफ कम है। तो निश्चित रूप से परीक्षाओं का जो पहली वाली स्थिति है उसमें बदलाव हुआ है, और बहुत कुछ ऐसा जो सोचने के लिए मजबूर कर रहा है। चलिए, और भी टॉपर्स हैं जिनसे हम लोग मिल लेते हैं। चलिए, एक और टॉपर हैं, इनसे मिलाते हैं आपको। ये हैं पटना के हैं, पटना से ही हैं। इनका नाम है प्रणव, रैंक इनका 12 है। और यहाँ एक साइड में है, वो इनका नाम शुभम है, रैंक 34 है। अब इनकी बैकग्राउंड्स को थोड़ा देख लिया जाए। इनका गौरव जी हैं, इन्होंने इंजीनियरिंग किया है, मैकेनिकल इंजीनियर हैं। चंदा भारती ये भी इंजीनियर हैं। आप देखते जाइए, मैं कुछ कहने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। और ये दिल्ली के श्री राम कॉलेज से पढ़े हैं अर्थशास्त्र वाले वरुण कुमार जी। और सुमित जी का भी सिविल इंजीनियरिंग है बैकग्राउंड। आईआईटी रुड़की से किए हैं एस प्रतीक जी। और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है आदित्य जी का। अनामिका आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे से पढ़ाई की हैं, और इनका भी इंजीनियरिंग है। और रैंक 3rd वाले जो हैं ये भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़े, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं। हम यहाँ बात करते हैं प्रणव जी का, तो ये इन्होंने आईआईटी रुड़की से इंजीनियरिंग किया है। और शुभम जी का बात करते हैं, तो शुभम जी के बारे में जानकारी इसमें तो नहीं दी गई है, तो चलिए इनकी बात हम छोड़ देते हैं, इनके बारे में खबर नहीं है हमें। तो खैर, ऐसा साबित हो रहा है कि जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं उनको सफलता मिली है। लेकिन इसका ये कोई मतलब नहीं है कि जो लोग इतिहास, भूगोल और राजनीतिक विज्ञान पढ़े हैं वो सफल नहीं हो रहे हैं। उनको भी सफलता मिली ही होगी, निश्चित रूप से मिली भी है। परंतु अब है कि अगर टॉप रैंक लाना है और आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के नहीं हैं तो क्या किया जाए। इसके लिए एक डिस्कशन रख रहे हैं हम 9:30 बजे टीचमेंट ऐप पर। आप टीचमेंट ऐप के लिंक का यूज करके या फिर हमारा व्हाट्सअप नंबर का यूज करके उस डिस्कशन में शामिल हो सकते हैं। यूट्यूब पर डिस्कशन मैं इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि वहां पर आप चर्चा में भाग नहीं ले पाते हैं, सिर्फ चैट करते हैं। और एक खुली चर्चा की बहुत ही ज़रूरी है खुली चर्चा, क्योंकि जब तक खुली चर्चा नहीं होगी आप चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आपके अपने ही प्रश्न होंगे। तो टीचमेंट ऐप पर आज ही, जी हाँ, आज ही 9:30 बजे हम लोग इस पर एक चर्चा करेंगे। चर्चा इसलिए आवश्यक है कि मान लिया जाए कि आप कोई ऑप्शनल पेपर चूज कर लेते हैं, लेकिन कोई आपको बड़े भाई की तरफ मदद नहीं करता है। ऑप्शनल पेपर चूज कर लेते हैं, फिजिक्स चूज कर लेते हैं, लेकिन आपने किसी अच्छे कॉलेज से पढ़ाई ही नहीं किया है। अगर आप ऑप्शनल पेपर चूज कर लेते हैं, लेकिन क्या कि 3.5 महीने के जो टाइम मिलते हैं तैयारी करने के लिए, उस टाइम में आप नए ऑप्शनल पेपर के साथ कंफर्टेबल फील नहीं कर पाते हैं, तो फिर क्या होगा? फिर तो असफलता ही हाथ लगेगी। इसलिए बहुत सारे प्रश्न हैं, सब पर चर्चा करेंगे हम लोग। चलिए, इन शुभकामनाओं के साथ और इन टॉपर्स को एक सार्वजनिक जीवन की नई बधाई देने के साथ साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद। इस वीडियो को
आप ज़रूर शेयर करें क्योंकि चर्चा बहुत ज़रूरी है। केवल किसी कोचिंग वाले के कहने से ऑप्शनल पेपर मत ले लीजिए, या फिर पेपर में आपने पढ़ लिया है भूगोल का दबदबा तो अभी अभी ऑप्शन चेंज मत कर लीजिए। आप समझ गए मेरा इशारा। लेकिन निराश मत होइए। हाँ, कुछ लोगों को ऑप्शनल पेपर चेंज करना ज़रूर चाहिए, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, करना चाहिए। किनको करना चाहिए हम बात करेंगे। धन्यवाद।